और शुरुआत 2025 में दोबारा हम आएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से जाते जाते मैं इतनी अपन गुजारिश करना चाहूंगा, आपको मुझे ये वादा करना है, ये वादा आपको ये करना है कि आप लोग 25 तारीख के दिन जब निकलेंगे तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर राणा साहब के बटन के आगे मोहर लगाएंगे, बटन के आगे मोहर लगाएंगे। मेरे पीछे मैं वादा करता हूँ, मैं असद साहब का सर झुकने नहीं दूंगा। है तैयार? तो लगाओ जोर से नारा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों का जोश देखकर चौधरी अब जरा ज्यादा पैसा मांगेंगे, ज्यादा देना पड़ेगा करके। बस आप लोगों की तरफ से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग राणा साहब को असदुद्दीन अवैसी का उम्मीदवार समझकर कामयाब करेंगे तो मैं 4 तारीख के दिन तो वहां रहूंगा काउंटिंग के दिन, लेकिन आपके तरफ से मैं राणा रंजीत को आज ही जीत का हार पिलाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप साथ देंगे तो जोरदार तालियां बजाकर राणा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, इशारों इशारों के अंदर इलेक्शन के दिन बर्तन निशानी बता देना, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सभी का। शिंदे मुख्यमंत्री जा रहे थे, बोले तुम जरा, मैं तो नहीं जीतता, इसको नहीं हरा सकता, तू लड़ ले। उसके गले में है तो टिकट दे दिए, पूरे के पूरे लग गए। लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, ये जो जोश है, ये जोश मैंने औरंगाबाद के नौजवानों में देखा, ये जोश मैंने हैदराबाद के नौजवानों के अंदर देखा। आपका काम सिर्फ यही है, राणा जी बता रहे हैं 5 मिनट बचे हुए हैं, T20 का जमाना है। आपका काम सिर्फ यही है, वो मंजर को तसव्वुर करो कि जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब बैठे, असद साहब की बाईं तरफ हमारे भाई अख्तर ईमान साहब बैठे रहे और दूसरी बाजू मेरा भाई राणा रंजीत सिंह बैठे और इम्तियाज जलील भी है। लेकिन असद भाई के बाजू नहीं बैठता हूं, मैं पीछे जाके बैठता हूं, क्योंकि जो भी अंतर पंतर कुछ तो भी बोलता है ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से उसको चल बैठ, बड़े तकलीफ में आते हैं। ये भाषण जितना आप लोग गौर से सुन रहे हैं, मैं अजमन गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ पुलिस वाले भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपका भी वोट होता है, खामोशी में जाइए और पतंग के ऊपर मोहर लगाइए कि आपकी आवाज भी असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या जलील साहब, अख्तर भाई और हमारे राणा भाई कैसी आवाज उठाते हैं। ये जब अंदर जाएंगे, आगे बढ़ाकर आगे लाइए, अपना टिकट अपने गले पर डाला है। ऐ मुसलमानों, सियासी तौर पर आप पर वाजिबा है कि इस राजपूत के बेटे को अपने सीने से लगाकर इनको कामयाबी से हक इस मौके को गवा दिया तो फिर चिल्लाओगे, मुस्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो, फिर शोर मचाते क्यों। यकीन डालो, रिश्तेदार अमीर हो, कबीर हो, दौलतमंद हो, मामू खालू फूफा एक बार इंतकाल हो जाए, बच्चा यतीम नहीं होता है। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप मजदूर हो, ठेला चलाए, लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब किसी कौम का कोई लीडर नहीं होता, वो कौम भी यतीम हो जाती है। आज इस यतीमी से निकालने के लिए आया है और उसने अपने एक घमासान, बहुत ही मेहनती और जफाकश कारकुन को टिकट दिया है। आपका और हमारा फरीजा बनता है कि इस वक्त आज हक बात कहने वाला एक ही लीडर है जिसको दुनिया बैरिस्टर सऊदी अवैसी के नाम से जानती है। कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है, जब टीवी में मुज़ाकरे करता है, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा होता है कि नहीं होता?
इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है वो मिसाइल मैन की नहीं, सरहदों पे पहरेदार की नहीं, बल्कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है। और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आज एक राजपूत का बेटा और चलो को तोड़ लिया, लेकिन एक को नहीं तोड़ पाया। वो हमारा जो संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष इतने ताकतवर हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गार्जियन हैं उनको आप सुने, एक बार नारा लगाइएगा जोर से, जो हम लोग को सर्टिफिकेट देते हैं। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद, ठीक है? इनको पूरे को सुनाइए कि जो कहते हैं कि वही केवल देशभक्त है, शब्द अलग है, जुनून वही है, देशभक्ति वही है। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बिलाशुबा खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार है। अगर बदलने के लिए तैयार हो, जात पात की मुनाफिरत मिटाने के लिए तुम्हारा इस मुल्क में महबूस किया गया है। हम सिर्फ एक खुदा के मानने वाले नहीं हैं, हम जितने सदाकत के साथ एक खुदा को मानते हैं, उतनी ही सदाकत के साथ सारे इंसानों को एक ही आदम और हव्वा की औलाद मानते हैं। हम नफरत की बुनियाद पर किसी नफरत नहीं करते। इस पैगाम को अगर मुल्क में आम करना है तो ऐसे हिंदू भाई जो फिरकापरस्त नहीं है, जो लोग सेकुलर मिजाज रखते हैं, उसको गले लगाना पड़ेगा। आज भी इस देश में अदालत में बैठे हुए लोग, आज भी इस देश अस्सलाम अब जरा से बिहार में क्या दस्तक दी, पूरे के पूरे पीछे लग गए हैं कि अब तो ये हो गई कि स्टेज बनाने वाले को भी बोल दिया गिरना बनाओ, गिराओ, लेकिन अल्लाह का निजाम देखो, पूरा स्टेज गिर गया। जरा सी हल्की सी चोट भी किसी को नहीं आई, वरना अभी से लगा दिए होते, गिर गए एमआईएम का। ये अल्लाह का निजाम है मेरे भाई। अभी आते आते देख रहा था एक पोस्टर के ऊपर नीतीश कुमार का तस्वीर थी, उस पे ऐसा बैठे हुए थे। समझ रहे थे कि इतने साल मैंने खेला, ये आवाम को बेवकूफ बनाता गया,